अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अब सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं अपने प्यारे मोहम्मद इब्राहिम को ना बाहर लेके आई थी सेहन में। तो मैंने ना सोचा कि इसको कमरे से बाहर निकालती हूँ, ये भी थोड़ी सी रोशनी देखे, दुनिया देखे। तो अरीशा और मीज़ा ना पेपर दे के आ गई थी और शुक्र है इनके 2-3 पेपर रह गए हैं बस, और उसके बाद इनकी छुट्टियाँ हो जानी। मसलन फिर ये नेक्स्ट क्लास में जाएंगी इंशाल्लाह, अच्छे नंबरों से अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो यहाँ पे ना ये फारिग टाइम था, मसलन इनकी अभी टीचर्स का कोई टाइम नहीं था आने का, तो ये ड्राइंग वगैरह कर रही थी। और आज मैंने थोड़ी देर के लिए बाज़ार जाना था क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था बाज़ार में, और आपको पता ही है कि आगे मैंने कपड़ों की भी तैयारी करनी है अपनी बेटियों की। तो बस इसी सिलसिले में मेरा एक आधा चक्कर लग रहा था। मैं पीछे पड़ गई थी अपने हस्बैंड के, और मुझे डांट भी बड़ी पड़ी आज उनसे, और वो मेरे से नाराज़ भी हुए हो के ना, तो वो चले गए। तो शो पे नाराज़ क्यों हुए लास्ट में आपको बताती हूँ, और मैं उनको मनाऊँगी कैसे ये भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने रूठे हुए जो आपके हस्बैंड है ना उनको मना सकती हैं। तो वैसे मैं तो इसी तरह कोशिश करती होती हूँ कि जब वो गुस्से में चले जाएं या नाराज़ होकर चले जाए ना, पहले तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से उनको मनाऊँ। तो मुझे ना उन्होंने डांटा कि अभी तो गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, तो तुम्हें ना कपड़ों का मसलन तुमने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कहा मेरे ना पिछले साल मैंने 2-3 पीस मेरे पड़े हुए थे, सालिया के लिए मैंने परचेज़ किए हुए थे, तो मैंने कहा उनको स्टिच करती हूँ, रोज़े आने वाले हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है आगे और क्या नहीं करना। मसलन रमज़ान के रोज़े भी माशाल्लाह से साथ में रखूँगी, और इब्राहिम भी हैं, सब बच्चों को देखना होता है, और साथ में स्टिचिंग का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं वो चिकन बना रही थी, थोड़ा मसाला लगा के ना तो तैयार करने लगी थी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कर देती हूँ अपलोड। तो खैर मुझे डांट पड़ी फिर उनसे, और मेरा मूड भी ख़राब हो गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बड़ा होता है कि जब ना मेरे हस्बैंड घर से नाराज़ होकर चले जाएं या गुस्से में चले जाएं, मुझे डांट पड़ी हो ना, तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजर रहा होता। मुझे यही होता है कि किसी तरह से ठीक हो जाए। तो ये वजह थी कि उन्होंने मुझे बाज़ार जाने से डांटा था कि मैंने आज नहीं लेके जाना, कुछ उनके पास टाइम नहीं था, और टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो खैर यहाँ पे ना मैं मसाले वगैरह निकाल रही हूँ, सारे जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डालने थे, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। और ये सारे जार, अच्छा सारी क्लीनिंग भी होने वाली है, स्टिचिंग का काम तो एक तरफ, घर की क्लीनिंग भी दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। और मेरा घर ओपन है, जिस तरह के आप लोगों को पता ही है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो सारी वो साफ़ सफाई होने वाली है। कमरों में इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, मैं तो कभी कभार ना पागल हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ इनका। और हेल्पर भी मैंने हटवा ली हैं, और सारा जो है ना मेरे ऊपर ही बर्डन है। तो मैंने सब कुछ करना है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप करूँगी। पहले एक कमरा करूँगी, फिर दूसरा कमरा, फिर वो जो बरामदा टाइप है उसको करूँगी, फिर किचन की क्लीनिंग। और मुझे आपके कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे आप अपनी किचन की सारी वो जो है ना वो दिखाएं। तो खैर जब मैं क्लीनिंग कर लूँगी ना किचन की, तो इंशाल्लाह एक वीडियो फिर दोबारा से बना दूँगी अपनी उस बहन के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी दफ़ा कहा था, मुझे उनका नेम नहीं पता। तो यहाँ पे ना मैं ये चिकन जो मैं मसाला लगा के तैयार कर रही थी ना, और ये इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा, मसलन इसमें ऑयल इतना कम जाता है, तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल जाता है। और जो डाइट कर रही है ना मेरी तरह मेरी प्यारी बहनें, उनके लिए वो इसी तरह चिकन बना लेंगे ना, तो वो खा सकेंगे उसको ईजीली, जो है ना फ्री होके खा सकते हो आप लोग। तो मैं इसके साथ ना अपनी बेटियों के लिए रोटी बना रही थी, नान नून का कोई सीन नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह के, मुझे नान खाए हुए तो बहुत ही महीने हो गए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ भी नान वगैरह ना बहुत कम खाया करें। तो मैं इनको ना पराठा या रोटी बना के दी। आप लोगों ने अब देखा होगा कि मैं अब अक्सर वीडियो में पराठा रोटी बना के दे रही होती हूँ। तो ये मैंने इनके लिए एक फुल्का सा तैयार कर लिया था, और ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गया था, बहुत ज़्यादा मज़े का ही। अच्छा ये देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, इसकी मिर्चें जो है ना इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल इसके अंदर मैंने स्पाइस डाले हैं, ठीक है, कम क्वांटिटी में। तो इस तरह से बना के आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हो। मुझे ना पिछली बार मैंने इसको अपलोड किया कहीं टिकटॉक पे, तो हुआ ये कि ये वायरल होगी वीडियो, तो उसमें ना इतने सारे कमेंट्स आए। मैंने इसको ना अफ़गानी चिकन कहते हैं ना, हम जब ये बनाते थे ना हमारी फैमिली में, तो इसको अफ़गानी चिकन कहा जाता है। तो वहाँ पे ना ये वीडियो वायरल होगी, तो मुझे कमेंट्स आ ही जाएँ कि ये अफ़गान में तो इस तरह के बनते नहीं हैं। तो इस दफ़ा मैंने अपलोड की ना, तो मैंने इसको बलोची चिकन का नाम दे दिया। और खैर चलें छोड़े, अब ये झूले की तरफ देखें। तो आपकी आपी ने फाइनली इसको स्टिच कर लिया है, और ये देखें मैंने कुछ इस तरह से इसकी सारी स्टिचिंग की है। लैस भी अटैच कर दी थी, घर में पड़ी हुई थी मेरे पास लैस, और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे ना वो बोल्स वाली जो लैस होती है ना, मुझे वो बड़ी पसंद है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि वाइट कलर की मुझे ला के दें, तो लेकिन वो नहीं जा सके, तो फिर मैंने इसी को ऊपर अटैच कर दिया।
तो ये देखें कितना फ़ाइन मसलन कितना अच्छे तरीके से ये तैयार हो गया था और इतना कंफर्टेबल ये तैयार हुआ है। मसलन मोहम्मद इब्राहिम को मैं अभी बीच में डाल के भी आपको दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा हो गया। मैंने इसको स्टिच कर लिया। मेरा दिल पता है क्या करता है कि मैं 2-3 ना और स्टिच करके रख लूँ, इसको वॉश करूँ तो दूसरे को चढ़ा दूँ और दूसरे को करूँ तो तीसरे को चढ़ा दूँ। तो खैर यहाँ पे ना मैं बाहर सेन वाली साइड पे आई हुई थी और ये ना जो हमारे घर में बिल्ली रहती है ना, उसने बहुत ज़्यादा गंद यहाँ पे डाला होता है और सारी यहाँ पे साफ़ सफाई होने वाली है। तो इंशाल्लाह मैं कल जो है ना इसकी सारी यहाँ से क्लीनिंग करूँगी। और बाहर से भी जो है ना डस्ट बड़ी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे मैंने ना बच्चों के कपड़े वॉश किए हुए थे, वो डालने आई थी। मैं देख के तो परेशान ही होगी क्योंकि मैं इस एरिया में ना बहुत कम अब आती हूँ, तो सहन सारा धो लेती हूँ, लेकिन इस तरफ मेरा आना बड़ा कम हो गया था। तो मैंने आज कपड़े वगैरह डालने आई हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंद था, तो मैंने कहा इसको लाजमी करना। और आज ना मैं बना रही थी बर्गर बंस जो होते हैं ना, वो घर में तैयार कर रही थी और ये इसकी डो तैयार कर रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा इसको बाउल में ही डाल के करती, फिर मैंने कहा नहीं बाउल में नहीं डालना, आज काउंटर के ऊपर ही सारा डालो और सीधी तरह जो है ना आसानी से इसको डो को तैयार कर लो। मुझे ना कल इंस्टाग्राम में किसी का कमेंट आया था कि आप ही मैं जब भी ये बीटर यूज़ करती हूँ ना डो के लिए, तो वो इसके अंदर आटा जो है ना वो फंस जाता है। तो ये देखें मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियरली दिखा रही हूँ आपको कि मैं तो इसको आसानी से यूज़ कर लेती हूँ। और मुझे ना एक और सिस्टर का कमेंट आया था कि ज़रा भी सलीका नहीं है आपके अंदर, तो मैंने फिर उनको आगे से रिप्लाई किया कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से ना देख देख के सीख जाऊँगी। और एक और मैं आप लोगों से एक और कमेंट शेयर करूँगी, मुझे वो भी बड़ा ना वो हंसी आती है वो भी पढ़ के। खैर मुझे ना कमेंट ये आया था, उन्होंने कहा कि आप चीज़ की शुक्र है आपने जान छोड़ दी है, पिछली वीडियो में आया था, तो चीज़ की शुक्र है आपने जान छोड़ दिया, अब तुम जो है ना वो बोला था, वो बदतमीज़ी से ही उन्होंने कमेंट मुझे किया था कि अब उसके बटर के पीछे पड़ गई हो। मसलन मक्खन जो मैंने बनाया था ना, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, कि अब तुम उसके पीछे पड़ गई हो। तो मुझे ना बड़ी हैरत होती है, बड़ी वो हैरानगी होती है कि यार बस कर दो बस कर दो, क्या हो गया आप सबको जो इस तरह के कमेंट्स करते हो। ना किया करो, किसी की दिल आज़ारी ना किया करो। बस सिंपल सी बात करूँ तो आप किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। कोई जिस तरह भी काम कर रहा है ना, तो आप उसको करने दें। मुझे इस तरह ईजी लगता है, मुझे ये सारे काम जो आप लोग मेरे देखते हो मुझे इसी तरह ईजी लगते हैं। मुझे हाथ से काम करना अच्छा लगता है, मुझे इस तरह काउंटर के ऊपर मैदा ये आटा डाल के मुझे उसको गूंदना अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी। आप मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी बहनें मेरे से बहुत ज़्यादा सलीकामंद है, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा सुगड़ हैं, सब कुछ उनको आता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ, जिसको आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक कर लूँगी। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये मैंने ही की हुई है। और इसको किए हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए होंगे, तब मैंने इसको किया था। और अब तो बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना मैं कर ही नहीं पाई इस तरह का काम। अच्छा, ये जो आप लोगों ने कुछ क्लिप्स देखे हैं ना कि मैंने एप्पल वगैरह कट किया, ये मैंने दोपहर का नाश्ता मसलन सुबह नाश्ता करने के बाद जो 3-4 बजे का टाइम होता है ना, तब मैंने एप्पल कट करके खाया था। तो अब ये शाम की चाय जो है ना वो मैं पी रही हूँ। तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि आप भी प्लीज़ हमें फुल डाइट के बारे में बताएं कि हम किस तरह से कर सकती हैं। तो मैंने आपको सिंपली स्टार्टिंग पे भी बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने सुबह उठते ही वो कावा पीना है, और कावा पीने के बाद 1 घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। ठीक है, नाश्ते में ब्राउन ब्रेड और चाय। मैंने बहुत ज़्यादा टफ डाइटिंग किया, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मैंने क्या कुछ किया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपको सारा कुछ बताती रहूँगी। और ये शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे जो मैंने डो तैयार की थी ना, उसको मैंने निकाल लिया था। और इसकी रेसिपी जो है ना मैंने फुल अपलोड कर दी हुई है, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और साथ में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से देख लीजिएगा, सारा तरीका मैं बताऊँगी। और ये बंस बनाने का भी तरीका इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैं इस तरह गोल गोल से बंस बना के ना, अच्छा मुझे ना पहले तो यकीन ही ना आया कि वाकई मैंने इनको बना लिया है। पहले ना मैं जब बनाती होती थी ना तो मेरे से मिस्टेक्स हो जाती थी। मसलन ये कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता गलती कर कर के ना इंसान सीख जाता है। इसी तरह एक ज़िंदगी का भी असूल होता है कि लाइफ में ना आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते ही तब हो जब आप लोग गलतियाँ करते हो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं कोई फरिश्ता टाइप की बंदी नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह। तो मैं भी गलतियाँ कर कर के सीखती हूँ। तो ये भी शुक्र है कि ये वाली जो रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर की है डो की, तो ये भी मैंने 1-2 मिस्टेक करके ही मैंने सीखी है। मैं कोई परफेक्टली पीछे से ही वो स्टार्टिंग से ही दुनिया में सीख के नहीं आई, मुझे भी आस्ता आस्ता सीख के पता चला है। तो खैर यहाँ पे मैं इस ट्रे के अंदर सारी ये तैयार करके ना इसको ओवन में रख दूँगी और इसका फाइनल रिजल्ट भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो खैर अब जो है ना मैंने आज बनाना था अपने हस्बैंड के लिए केक, क्योंकि वो मेरे से नाराज़ भी हुए थे। तो जब आप लोगों से ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड नाराज़ हों तो आप उनको मनाएं, अगर आपके अपने भी नाराज़ हैं तो उनको भी आप लोगों को चाहिए मना लेना चाहिए। मुझे पता है कि आजकल का दौर इतना ज़्यादा टफ जा रहा है ना कि दूसरों की बातें बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया।
खैर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि चने की दाल का जो पुलाव है ना वो मैंने तैयार करना था, और मेरे हस्बैंड को ये बड़ा पसंद है, और मुझे बता के नहीं सुबह गए कि ये बनाना है। मैंने फ़ोन करके उनसे पूछ लिया था, फिर मैंने कहा कुछ ना बनाने से बेहतर है कि मैं कुछ बना लूँ। जहाँ पे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बच्चों के लिए, वहाँ पे शोहर के लिए भी कर लेनी चाहिए। तो ये देखें जो बंस है ना ये इस तरह से तैयार हो गए थे। मैंने इनके ऊपर वाइट जो तिल होते हैं ना वो डाल के इनको ओवन में रख दिया था। तो केक भी मैंने बना लिया था, और आज जो मैं केक बना रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इसको बना लूँगी, क्योंकि अगर आप काफ़ी देर के बाद दोबारा बेकिंग की तरफ आते हो ना तो सारा कुछ आप भूल जाते हो। तो शुक्र है कि इस केक को मैंने दोबारा से बना लिया था। और मोहम्मद इब्राहिम यहाँ पे ना मुझे तंग बड़ा कर रहा था, तो मैं इसको उठा के ना क्रीम को बीट कर रही थी। ये जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना इसको मैं बीट कर रही थी, और इसको मैंने तैयार करके ना फ्रिज में रखना था ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो बात मैं ये कर रही थी कि जो हमारे अपने नाराज़ हुए होते हैं ना उनको मना लेना चाहिए। वैसे तो आजकल एक दूसरे को मनाना जो होता है ना वो दूसरा बंदा और ज़्यादा सर पे चढ़ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है। ये चीज़ बड़ी कॉमन हो चुकी है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने इसे सॉरी किया या उसको मनाया ना तो ये और ज़्यादा इतरा के चलेगा। तो मैं इस मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना उसमें हमें बिल्कुल भी ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए कि बीवी शोहर से माफ़ी क्यों मांगे या शोहर बीवी से माफ़ी क्यों मांगे। इन दोनों को एक दूसरे के लिए जो है ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। रिश्ते में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा ना तो रिश्ता कभी भी कायम नहीं हो सकता। तो मैं अपने शोहर के लिए आज इस तरह की चीज़ें बना रही थी, केक बना रही थी मीठे में, और साथ में उनके फेवरेट राइस बना रही थी। बच्चों के लिए मैंने ये बंस बना के ना रख दिए थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इनको बना के तो शॉपर में डाल के या फिर जिपलॉक बैग में डाल के इनको रख दूंगी। जब उनका दिल करेगा इनके अंदर मैं या शामी कबाब लगा लूँगी या फिर चिकन के जो पीसेस वगैरह होते हैं चीज़ लगा के ना इनको दे दूँगी। तो इस तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आया इनका, कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, और बाहर से भी कई ज़्यादा बेहतर आप घर में बना सकती हैं। तो इस तरह देखें मैं अभी आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। और जब आप लोग लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ कर लेती है ना जो बहुत ज़्यादा अच्छी बने तो उसकी एक खुशी जो होती है ना वो अलग ही होती है। अब मैंने इनको पैकिंग बैग में डाल के ना इस तरह रख दिया था, और ये 3-4 दिन कहीं नहीं जाने थे, ये इन्होंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना था। तो केक का जो है ना मैं भूल गई थी कि इसको मैं किस तरह से बैलेंस करूँगी। अच्छा ये सारी चीज़ें ना घर में मौजूद थी, जो चीज़ें हैं थी मैंने उसी से काम चलाया। ये कलर जो आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा है ये मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं केक की शेप किस तरह से दूं, बस इसी तरह मुझे समझ आई मैंने बना दी। मैं आपको अगर सच बताऊं ना आज तो मैंने बेकिंग की कोई भी चीज़ बाहर से नहीं सीखी, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं कहीं भी नहीं गई कि मैं किसी के पास जाके मैंने इसको सीखा हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता घर में रह के भी सीख जाता है। तो जो मेरी बहनें सीखना चाहती हैं ना इस तरह की चीज़ें वो घर में रह के भी सीख सकते। और अब तो इतनी ज़्यादा आसानी हो चुकी है कि आप लोग यूट्यूब पर भी सीख सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, सारे काम इंसान कर सकता है। और मेरे से ज़्यादा आप लोग समझदार हो, मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छा जो है ना सीख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने केक बिल्कुल तैयार कर लिया था। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, जैसे ही उन्होंने आना था ना तब मैंने उनको ये दिखाना था। और जैसे ही वो आए हैं ना मैंने उनको आते ही कहा कि आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई है। तो इसको देख के ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो माशाल्लाह केक बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और होपफुली आपको आज का व्लॉग छोटा सा ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।